नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बीजेपी आज संकल्प पत्र पार्ट 3 लॉन्च करने जा रही है। अमित शाह संकल्प पत्र पार्ट 3 जारी करेंगे। पहली बार दिल्ली चुनाव में अमित शाह की रैली आज होनी है। राजौरी गार्डन और त्रिनगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। देर शाम आदर्श नगर में रोड शो भी करते नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली चुनाव में आज गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री होने जा रही है। अमित शाह राजौरी गार्डन और त्रिनगर में 2 रैलियां करेंगे। इसके बाद आदर्श नगर में रोड शो भी करने वाले हैं। इसके अलावा वे आज दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा भी जारी करने वाले हैं। तो बीजेपी पूरे जोर शोर से मिशन दिल्ली में लगी हुई है। और आपको बता दें कि आज अमित शाह चुनावी रैली करते हुए पहली बार दिल्ली में नजर आएंगे। राजौरी गार्डन और त्रिनगर में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद देर शाम एक रोड शो भी आदर्श नगर में करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली के लिए संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जो है वो आज जारी होगा। 7 जनवरी को बीजेपी ने संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद इसे जारी किया था। महिलाओं के लिए 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया। बुजुर्गों के लिए 10 लाख का हेल्थ कवर का ऐलान किया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 की आर्थिक सहायता की बात कही गई। संकल्प पत्र को बीजेपी ने विकसित दिल्ली की नींव बताया। 21 जनवरी को संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया गया था, जिसे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जारी किया था। दूसरा भाग जो है उसमें केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है। तो आज पार्ट 3 आएगा और पार्ट 3 में क्या होगा यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि हर रोज के हिसाब से अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने तीसरे संकल्प पत्र के हिस्से को जारी करने वाली है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के रण में नजर आने वाले हैं। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ और चीजें आपको बताते हैं कि कैसे तीनों ही पार्टियां जो हैं वो दांव लगा रही हैं। जिसमें आप देखें, आम आदमी पार्टी 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कह रही है। फ्री बस सेवा की बात कही जा रही है। बीजेपी 2500 रुपए प्रति महीने देने की बात कर रही है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने की बात कही जा रही है। 2500 रुपए प्रति महीना कांग्रेस देने की बात कह रही है। तो ये देखिए, महिलाओं पर दांव खेला जा रहा है। तीनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टियां जो हैं वो दांव खेल रही हैं महिलाओं पे। देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से पार्टियों के निशाने पे है। तो उसमें देखिए, फ्री शिक्षा, फ्री बस, मेट्रो किराया 50% करने की बात कही गई है। अगर बात कर ली जाए कांग्रेस की, तो युवाओं को 8500 रुपए प्रति महीना अप्रेंटिसशिप देने की बात जो है वो कांग्रेस ने कही है। इसके अलावा देखिए, बीजेपी आम आदमी पार्टी ने सिलेंडर को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने गरीबों को 500 रुपए प्रति महीने सब्सिडी देने की बात कही गई है। इसके अलावा होली और दीपावली के मौके पर एक सिलेंडर फ्री मिलेगा।
इसके अलावा कांग्रेस ने यह कहा है कि 500 रुपए में सिलेंडर हम देंगे दिल्ली वासियों को। तो अब देखिए, हेल्थ के लिए अगर देखें तो 60 प्लस के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको मुफ्त इलाज देने की बात कही गई है, जबकि बीजेपी ने यह कहा है कि 10 लाख का हेल्थ कवर देंगे और 60 प्लस के सभी लोगों का मुफ्त इलाज भी करवाएंगे। यानी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने वादा किया है, दिल्ली के सभी लोगों को 25 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, यह कांग्रेस कह रही है। तो अब किसके दावों पर जनता भरोसा करती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। और वो वक्त होगा, वो तारीख होगी 8 फरवरी की। 8 फरवरी को यह तय हो जाएगा कि किसके दावों में कितना दम है। बिजली की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 200 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, वो देती रहेगी। बीजेपी ने यह कहा है कि जो मौजूदा योजना है, यानी 200 यूनिट जो फ्री दिया जा रहा है दिल्ली वासियों को, वो मिलता रहेगा। कांग्रेस ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 200 की जगह 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कह दी है। कांग्रेस का यह कहना है कि अगर उनकी सरकार आई तो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। पानी को लेकर के गलत बिल माफ होंगे, हर महीने 20,000 लीटर प्रति महीने के हिसाब से दिए जाएंगे। यानी कि बिल जो इस वक्त लोगों तक पहुंच गए हैं, और इसका जम के प्रचार भी किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मौजूदा सरकार की योजना जारी रहेगी, कांग्रेस ने कोई घोषणा इसे लेकर नहीं किया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी कंचन हमारे साथ हैं, भावना हमारे साथ जुड़ रही हैं और आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आनंद आपके पास आ रहे हैं। दिल्ली के दंगल में आज से अमित शाह की एंट्री हो रही है और बीजेपी पार्ट 3 अपने संकल्प पत्र का लॉन्च कर रही है। कुछ सूत्र बता रहे हो कि इसमें क्या क्या हो सकता है? देखिए अभिषेक, अगर आज के दिन की बात किया तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आज संकल्प पत्र 3 जो लॉन्च करेंगे खुद बीजेपी के चाणक्य, तो उस संकल्प पत्र में है, उसको लेकर हमारे सूत्रों ने बताया कि कई मूलभूत सुविधाओं का आज ऐलान होगा, जिसमें बिजली की बात किया 300 यूनिट फ्री होगी, पानी फ्री होगा। वो तमाम जो आम आदमी पार्टी की जो कहीं ना कहीं माना जाता है जिसके चलते कोई वोटर उससे जुड़ा है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो फ्री की जो तमाम चीजें हैं उससे जुड़ी हुई है। और यही कारण है कि बीजेपी भी उसको लेकर ऐलान करेगी और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा ऐलान करेगी। तो मूलभूत सुविधाएं को लेकर संकल्प पत्र तीसरा निर्धारित होगा। बस में सेवाएं महिलाओं की फ्री होंगी, ट्रैवल फ्री होगा, और तमाम जो युवाओं को फैसिलिटीज पहले ही दी जा चुकी है कैब ड्राइवर्स को लेकर। और ई रिक्शा को आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री ने बात की थी मेरा बूथ सबसे मजबूत में, ऑटो ड्राइवर के साथ ई रिक्शा वालों को भी वही बेनिफिट मिलेगा, उसका भी ऐलान आज इसी मैनिफेस्टो में किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़े ऐलानों का दिन है। और अभिषेक, इसके साथ साथ आज जब चाणक्य खुद सड़कों पर उतरेगा, दिल्ली के दंगल में उतरेगा, तो उसका अपना महत्व होता है। 2 जनसभाएं अमित शाह खुद आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में करेंगे, एक रोड शो करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं तमाम कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट होगा। और उसके साथ ही जो कार्यकर्ता है वो ऊर्जा के साथ, संकल्प के साथ ही आज तमाम एक एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे बीजेपी की पॉलिसीज को लेकर, प्लानिंग को लेकर, और कहीं ना कहीं जो तमाम जो एंटी इनकम्बेंसी है आम आदमी पार्टी की, उसको लेते हुए इसके तौर पर जाएंगे। तो आज बड़ा दिन है बीजेपी के लिए। बिल्कुल भावना, आप देखिए आम आदमी पार्टी ने, हालांकि लोकसभा चुनाव के वक्त देखें तो सभी पार्टियां, खास करके बीजेपी और एनडीए की पार्टियां ये कह रही थी रेवड़ी रेवड़ी रेवड़ी, लेकिन जब दिल्ली का चुनाव आया तो आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने सभी पार्टियों को अपने ग्राउंड पर ही ला करके खड़ा कर दिया है। अब इसे किस तरीके से देखा जाए कि एक स्टेप केजरीवाल आगे या एक स्टेप बीजेपी और कांग्रेस आगे? क्योंकि जितना पैसा देने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उससे ज्यादा देने की बात बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। जी अभिषेक, ये बात बिल्कुल सही है। ज्यादा देने का दावा तो जरूर भाजपा और कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात समझनी बेहद जरूरी हो जाती है कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस क्या उस पैमाने पे चलती हुई नजर आ रही है। भाजपा जहाँ अरविंद केजरीवाल द्वारा की जाने वाली दिल्ली की सेवाओं को फ्री की रेवड़ी बताया, कहीं ना कहीं भाजपा भी अब फ्री की रेवड़ी बांटती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार द्वारा ही जो पहले देखा जाए तमाम सुविधाएं दिल्ली को दी गई है। अब जिस तरीके से मेरे सहयोगी आनंद ने भी बताया, कहीं ना कहीं आज तीसरा संकल्प पत्र भाजपा जारी करने वाली, तो इस संकल्प पत्र में वही मुफ्त बस यात्रा तमाम चीजों को लेकर जो है भाजपा ऐलान करने वाली है, संकल्प पत्र में कुछ चीजें कहने वाली है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब चीजें जो है शिक्षा स्वास्थ्य और मुफ्त बस वगैरह जो तमाम चीजें हैं केजरीवाल ऑर्डर दिल्ली की जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं। आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें अपने साफ तौर पे कहा कि हाँ ये बात उन्होंने बात की, जब जनता के बीच जा रहे हैं प्रचार प्रसार, देखा जाए तो सीवरेज पानी
शिकायत को लेकर लोगों की समस्या बहुत ज्यादा सामने आई है। उन्होंने दिल्ली की जनता से दावा भी करा। अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है जहाँ पे पानी सीवर लाइन है, जहाँ पे पानी की गंदे पानी की समस्या देखी जा रही है, सीवर लाइन को नया बनाया जाएगा तो उनका पूरा अच्छे से नए तरीके से बनाया जाएगा ताकि ये समस्या का समाधान भी निकल जाए। देखा जाए तो दिल्ली सरकार में 10 सारे काम करे हैं तो कहीं ना कहीं ठीक है भाजपा और भावना। कांग्रेस अब कंचन अपने देखिए, कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। बावजूद इसके फ्री बीज वाले पिच पे कांग्रेस भी आ गई है और कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल का उदाहरण लोगों के सामने होगा और खास करके हिमाचल की जो स्थिति है उसका उदाहरण तो दिल्ली वासी दे भी रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए राह कितनी आसान है दिल्ली की? जी अभिषेक, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से तमाम जो वादे कर रही है अपने तेलंगाना को आपने जिक्र किया अभी कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां से रेवंत रेड्डी भी आए थे और उन्होंने जो है 500 रुपये का गैस सिलेंडर तेलंगाना में दिया जा रहा है और वही वो स्कीम यहाँ पे भी बता रहे हैं कि दिल्ली में 500 रुपये का सिलेंडर जो है महिलाओं को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं महिला वोटरों को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इससे ठीक पहले जाटों की बात हुई इसके अंतर्गत और फिर जो है पूर्वांचलियों की बात हुई। प्रतियोगिता सभी पार्टी जो है कर रही है इन वोट बैंक को साधने के लिए, चाहे वो जाट वोट बैंक हो, चाहे वो कई पूर्वांचली वोट बैंक हो या फिर पंजाबी वोट बैंक हो। वहीं कांग्रेस जो है अपना दलित और अल्पसंख्यकों का वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन खेल देखिए कि वो वैसी जो है दिल्ली के चुनाव में उतर गए हैं, वो सभी मुस्लिम वोटरों में एक सेंटिमेंट जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए राह जो है बिल्कुल आसान नहीं है। पिछली कई रैलियां जो है सीईसी की बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की दिल्ली को लेकर, उसके अंतर्गत जो है आला कमान ने वो जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी थे, उन्होंने असहमति जताई थी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव प्रचार कर रही थी बहुत ठंडा था, उसको लेके असहमति जताई थी और कहा था कि पार्टी को कुछ करना चाहिए। सर्वे रिपोर्ट में सीटें नहीं आ रही थी, उसको लेके भी जो है नाराजगी भी जताई थी राहुल गांधी ने। फिर उसके बाद देखा जाता है सीईसी का असर ऐसा होता है कि राहुल गांधी की खुद रैलियां जो है दिल्ली में अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में जो है विधानसभा क्षेत्रों में तय हो जाती है कि 22, 23, 24 को राहुल गांधी जो है रैली करेंगे। 40 स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ जाती है, लेकिन देखा जाए तो 40 में से कोई एक भी स्टार प्रचारक जो है चुनावी मैदान में हमें दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी जो है बैकफुट पे नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी माना जा रहा है आसमंजस की स्थिति में है दिल्ली चुनाव को लेकर कि क्या लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। चुनाव सर पर है, 5 तारीख को मतदान होना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के 1-2 चेहरे हैं, नेता है, वो आते हैं अपनी स्कीम के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, आप तीनों हमारे साथ बने रहे हैं। आता हूं फिर से, एक बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता दें। समर्थकों के साथ आईटीओ घाट पहुंचे हैं प्रवेश वर्मा। अरविंद केजरीवाल के कटआउट की डुबकी लगवाई है, यमुना सफाई को लेकर निशाना साधा है। नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं प्रवेश वर्मा। तो ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ आईटीओ घाट पहुंचे हैं प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल के कटआउट की डुबकी लगवाई है। तो यह बड़ा ही दिलचस्प है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि 2025 में मैं खुद यमुना में जाकर डुबकी लगाऊंगा। और एक बड़ी सच्चाई यह है कि यमुना का पानी अभी फिलहाल ऐसा तो नहीं है कि उसमें डुबकी लगाई जाए, क्योंकि बीजेपी के दिल्ली के जो अध्यक्ष थे वीरेंद्र सचदेव हैं, माफ कीजिएगा, जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने जब डुबकी लगाई थी तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था। अब ये देखिए, प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के एक कटआउट को डुबकी लगवा रहे हैं यमुना में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने डुबकी अभी तक नहीं लगाई। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे दिल्ली, तब इस दौरान उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को यह खुला चैलेंज दिया था कि जैसे हमने अपने कैबिनेट के साथ संगम प्रयागराज में डुबकी लगाई, अगर अरविंद केजरीवाल में हिम्मत है तो वो भी डुबकी लगाकर देख लें। अब अरविंद केजरीवाल ने तो चुनौती अभी तक स्वीकार नहीं की है। तो देखिए, प्रवेश वर्मा के प्रचार का यह अनोखा तरीका है और लोग इसे पसंद भी करेंगे क्योंकि अंदाज बिल्कुल अलग है।
क्योंकि जिन अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया था और दावा किया था कि हां यमुना में जाकर मैं खुद डुबकी लगाऊंगा, उनके लिए फिलहाल ये परिस्थिति उल्टी है क्योंकि यमुना का पानी अभी तक साफ हुआ नहीं है। ऐसे में प्रवेश वर्मा जो कि चुनौती दे रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को, प्रवेश वर्मा ने एक अलग तरीका निकाला। एक स्टीमर में बैठे और पहुंच गए आईटीओ घाट। वहां पर एक कटआउट है अरविंद केजरीवाल का, ये कटआउट आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आपको दिख रहा होगा कि डुबकी लगवा रहे हैं उस कटआउट को। अब ये बहुत बड़ा सवाल है अरविंद केजरीवाल के लिए कि यमुना को लेकर के जो वादे किए गए थे, जो दावे थे, वो तो पूरे हुए नहीं हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इसे स्वीकार भी किया है कि मैं साफ नहीं कर पाया, अगले 5 साल और दे दीजिए। तो जनता बार बार क्यों यमुना सफाई के लिए 5-5 साल देती रहे, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। कटआउट पे लिखा है मैं फेल हो गया, मुझे माफ करना। कटआउट में केजरीवाल कान पकड़े हुए नजर आ रहे हैं, यह साफ तौर पे आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए भी। नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, ये वही ऊंट है जो पहाड़ के नीचे अब आ गया है। कांग्रेस के सामने आपने शीला जी को इतना बदनाम किया, इतना बदनाम किया, मनमोहन सिंह जी इतना बदनाम किया, और आज एक इंटरव्यू में कहते हैं जेल में बैठा सोच रहा था सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह। माफी मांगिए गुरशरण कौर जी उनकी धर्मपत्नी के पांव में गिरकर, माफी मांगिए श्रीमती सोनिया गांधी जी से, माफी मांगिए केजरीवाल जी संदीप दीक्षित जी से जिनकी मां का अपमान और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रही, उनका अपमान आपने लगातार किया। और आज उसी पार्टी के सामने भीख मांग रहे थे आप गठबंधन के लिए। हमने नहीं किया था आपसे गठबंधन। जब आप इस लोकसभा की चुनाव आए, 7 सीटों पर गठबंधन करके आपको समर्थन देकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की कांग्रेस ने, ये दिल्ली के लोगों ने हमें समझाया। तो आनंद देखिए, अलग अलग तरीके से नेता प्रचार कर रहे हैं और प्रवेश वर्मा ने उस जगह पे इस बार वार किया है जो शायद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा चुभेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा अभिषेक। अगर यमुना की बात किया तो यमुना को साफ करने का वादा था आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा था 2025 तक यमुना साफ होगी और कहीं ना कहीं मैं डुबकी लगाऊंगा। कई ऐसे वादे किए गए थे जिसको लेकर अब उन वादों के असलियत देखें तो कहीं ना कहीं सवाल है। यमुना की बात की जाए तो आप यमुना देखिए क्या आलम है इस वक्त। तमाम कई सालों से कृत्रिम घाट लगातार दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। जो पूर्वांचली लोग हैं उनको उस कृत्रिम घाट में छठ मनाने को लेकर मजबूर होना पड़ रहा है। और अगर आप देखें तो कई दावे ऐसे और भी जिसमें चाहे आप मौलाना को पैसा देने की बात हो, 18,000 का ऐलान किया गया हो, वो फेल रहा। 18,000 पिछले कम से कम 18 महीने से उन्होंने नहीं दिए, लेकिन उसके बाद और ऐलान करा जाता है, पंडितों को लाया जाता है और ग्रंथियों को लाया जाता है, गुरुद्वारा वाले तमाम लोगों को लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ जो वादे तमाम आम आदमी पार्टी ने किए थे वो वही आम आदमी पार्टी थी जो इंडिया तो वार भी उसी जगह पे बीजेपी कर रही है। भावना, आप देखिए अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में हम देख रहे हैं, इससे पहले चाहे वो 20 का चुनाव रहा हो या 15 में तो गिनाने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन 20 में उनके पास गिनाने के लिए बहुत सारी चीजें थी। फ्री बिजली, फ्री पानी, मोहल्ला क्लिनिक, ये तमाम चीजें उस समय गिनाने के लिए थी क्योंकि वो पहले ही कार्यकाल में सारी चीजें अप्लाई हो चुकी थी। इस बार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए यह बता पाना मुश्किल हो रहा है कि इन 5 सालों में, यानी कि 20 से 25 के बीच में आपने क्या किया है। फिर वही 15 से 20 वाले कार्यकाल का ही वो गिनवा रहे हैं कि हाँ ये 5 साल में उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। इसी वजह से बीजेपी को कभी कभी कांग्रेस को, कभी नरेंद्र मोदी को, कभी राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। जी देखिए अभिषेक, ये बात बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। और वहीं जैसे कि आपने कहा कि पहले के कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल के पास गिनाने के लिए काम थे, लेकिन देखा जाए तो जब दूसरी बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो कहीं ना कहीं भाजपा केंद्र सरकार ही अरविंद केजरीवाल के तमाम कामों में बाधा बनती हुई जरूर नजर आई थी। वहीं तमाम तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए गए थे, हमारी पार्टी तमाम चीज नेतृत्व को जेल के अंदर किया गया था। वहीं
ये बात भी सामने लगातार आई थी कि जब जब दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल काम करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास फाइल भेजते हैं तो वो फाइल रोक दी जाती है, तमाम ऑफिस भी लगा दिए जाते हैं। जो जरूरी काम है वो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पूरी तरीके से करती हुई नजर आई। नहीं भावना, इसमें समझने वाली बात इतनी सी है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कहा करते थे मैं अपने काम के बूते वोट मांगूंगा। अरविंद केजरीवाल ये कहा, बीजेपी कांग्रेस वो कभी नहीं कहती रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सियासत को बदलने आए थे और ये कह करके आए थे कि मैं अपने काम पे वोट मांगूंगा। 5 साल में आपने यमुना साफ नहीं किया, आपने हर घर में टोटी से पानी नहीं पहुंचाया और सड़कों के गड्ढे अभी जस के तस हैं। यही 3 चीज आप कहते रहे थे। देखिए अभिषेक, देखा जाए तो जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए तो वो तमाम उन सड़कों का निरीक्षण कर रहे थे, उन सड़कों को रिपेयर भी कराया गया, उन सड़कों को बनवाया भी है जहां पर गड्ढे देखे जा रहे थे, जिस गड्ढे की वजह से लगातार बड़े बड़े ट्रैफिक जैम लगते थे और लोगों को परेशानी होने की समस्या सामने आती। कहीं ना कहीं चीज से निजात दिलाई अरविंद केजरीवाल। नहीं तो फिर ये अरविंद केजरीवाल खुद कैसे स्वीकार कर रहे हैं कि मैं नहीं कर पाया? अगर ये करवाए गए तो ये अरविंद केजरीवाल तो खुद स्वीकार कर रहे हैं। अभिषेक, जैसे कि मैंने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने वो कुछ काम सुधारने की कोशिश की, काम करवाए, लेकिन ये बात भी जरूर है कि कहीं ना कहीं भाजपा लगातार दिल्ली सरकार के काम में बाधा बनती हुई नजर आई है। भावना, ये तो अरविंद केजरीवाल खुद स्वीकार कर चुके हैं कि मैं नहीं कर पाया। जी अभी ये बात बिल्कुल सही है कि अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार करा है कि नहीं कर पाए, लेकिन एक बात पूरी सामने आती है कि आखिरकार तो काम नहीं हो पाए तो क्यों नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं देखा जाए। चलिए ठीक है, आप तीनों हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त ब्रेक का है। एक बार फिर से बात करेंगे दिल्ली के दंगल की। दिल्ली चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही। सीवर लाइन को लेकर केजरीवाल का दरअसल बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बनने पर सीवर लाइन बदली जाएगी, तो पुरानी सीवर लाइन बदली जाएगी नई सरकार बनने पर, ये कहना है दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का। तो एक तरफ सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकर रख दी है इस बार के चुनाव को लेकर, लेकिन जो सबसे बड़ी शिकायत थी लोगों की उसको लेकर खुद अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं और उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें कि सीवर की समस्या जो अभी तक की बड़ी समस्या मानी जा रही थी उसको लेकर शिकायतें आई और उन्होंने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अगले 5 साल में सभी सीवर की लाइनें बदल दी जाएंगी। के अंदर जहां सीवर की पाइपलाइन थी वो बहुत पुरानी हो गई हैं। आज कई जगह से मुझे शिकायत सुनने को मिलती है कि सीवर ओवरफ्लो कर रहा है जी, सीवर लीक कर रहा है जी, सीवर जैम हो गया है जी, सीवर का पानी पीने के पानी से मिक्स हो रहा है जी। मैंने ये तय किया है कि बहुत जल्दी युद्ध स्तर के ऊपर सरकार बनने के बाद दिल्ली की जहां जहां पुरानी सीवर की लाइन बैठ गई है, लीक कर रही है, खराब हो गई है, उन सीवर की पुरानी पाइपलाइंस को रिप्लेस किया जाएगा ताकि लोगों को सीवर की वजह से होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाया जा सके। तो अगर आपके भी इलाके में सीवर की समस्या है, आप घबराना मत। सरकार बनने के बाद आपके क्षेत्र में भी हम बहुत जल्दी सीवर की पाइपलाइन रिप्लेस कर देंगे, सीवर की सफाई करवाएंगे ताकि आपको सीवर की गंदगी से मुक्ति मिल सके। कई कॉलोनियों के अंदर जहां सीवर की पाइपलाइन थी वो बहुत पुरानी हो गई हैं। आज कई जगह से मुझे शिकायत सुनने को मिलती है कि